हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। मेरा नाम शैली गुरवानी, आपकी केमिस्ट्री टीचर, और आप मुझसे पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बस एंडिंग पे ही है, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। आज का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मेरा सबसे पहला जो अच्छा वीडियो गया था बिना डिजिटल बोर्ड के, वो एल्डोल कंडेंसेशन पे था। अगर आप देखेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन की ट्रिक्स बताई हुई है उसमें। आज भी वही पढ़ाने वाली हूँ, है ना, बट चलो वो अच्छा चल गया तो चल गया। आई होप तुम लोग इसको भी अच्छे से लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे। और चालू कर देते हैं फटाफट बिना बातें करें। एल्डोल कंडेंसेशन, नाम से क्या लग रहा है? एल्डोल, डीलडोल, वैसे एल्डोल। एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, ऑल मीन्स अल्कोहल। अगर मैं बात कर रही हूँ एल्डोल कंडेंसेशन, तो बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन में मुझे क्या चाहिए? तो मैं कह दूं कि भाई मुझे, है ना, देखो एक तो एल्डोल कंडेंसेशन है ना। एल्डोल कंडेंसेशन में हमें क्या चाहिए? तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन में चाहिए, पहले तो एल्डोल शब्द का मतलब ही जान लेते हैं, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन को हिंदी में बोलते हैं संघनन। ठीक है, देखो संघनन यानी दो अणुओं का जुड़ना, लेकिन सिर्फ जुड़ने से संघनन नहीं हुआ। दो अणु आपस में जुड़ेंगे और कुछ ना कुछ एलिमिनेट होगा, किसी न किसी अणु का विलोप होगा, एलिमिनेशन होगा, कोई छोटा अणु बाहर निकलेगा। अब चाहे जल हो, HCl हो, अल्कोहल हो, अमोनिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ना कुछ एलिमिनेट होना चाहिए, तब कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। अथवा हम योग बोल सकते हैं, एडिशन। एडिशन में कोई चीज़ें ना कुछ ऐड होगा, कुछ बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन कंडेंसेशन में ऐड होने के साथ साथ एलिमिनेट भी होगा, बाहर भी आएगा, छोटा अणु बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो एल्डोल संघनन। अब मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी कि हाँ भाई देखो, एल्डोल, एल्ड और ऑल, एल्डोल जो शब्द बना है ना, एल्ड फॉर एल्डिहाइड, समझे मेरी बात, एल्ड फॉर एल्डिहाइड और ऑल फॉर अल्कोहल। मतलब आप फाइनली एक ऐसा अणु बनाने वाले हो जिसमें एक ग्रुप तो एल्डिहाइड का होगा, एक ग्रुप अल्कोहल का होगा, तो एल्डोल। अब आपको लगेगा अच्छा एल्डोल संघनन सिर्फ एल्डिहाइड देते, तो ऐसा नहीं है भाई, ये तो नाम पड़ गया, चलो एल्डोल। कीटोल भी आएगा अभी थोड़ी देर में, कि अगर आप कीटोन से संघनन कराएंगे तो कीटोल भी आएगा। तो कीटोल मतलब समझे ना, एक ग्रुप तो कीटो और एक ग्रुप ऑल। तो बच्चे एक तो तुम्हारे पास कीटोनिक समूह होगा, है ना। कीटो मतलब एक ग्रुप कौन सा होगा? कीटोनिक समूह होगा, और एक समूह तुम्हारा होगा अल्कोहल। तो अगर कोई कहे कीटोल तो कीटोनिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप, और एल्डोल तो एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहलिक। अब ये भी ध्यान रखना, एल्डोल संघनन में सदैव दो अणु भाग लेंगे। बात समझे मेरी बात, चाहे एल्डोल संघनन हो या कीटोल संघनन हो। एल्डोल है तो दो एल्डिहाइड ले लो, कीटोल है तो दो कीटोन ले लो, तो कोई भी लो, सदैव दो अणु, है ना, सदैव दो अणु भाग लेंगे। ठीक है, चलो मान लेते हैं भाई दो अणु भाग लेंगे। दूसरी बात जो हम कहना चाह रही है वो ये कि भाई इनमें से दो अणु जो आप भाग ले रहे हो, उनमें से किसी एक अणु के पास, जो आपके दो अणु भाग ले रहे हैं उनमें से किसी एक अणु के पास क्या होना चाहिए? तो हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। सीधी बात है, इसके बिना तो आपका काम चलेगा नहीं। ठीक है, बात समझे मेरी। आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल शब्द का मतलब है एल्ड और ऑल। एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, ऑल मीन्स अल्कोहल। तो आप जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, इस अभिक्रिया के दौरान जो उत्पाद बनेगा, एक होगा उसमें एल्डिहाइड, दूसरा होगा ऑल। कीटोन लोगे तो कीटोल बनेगा, एक समूह होगा कीटोन, दूसरा समूह होगा ऑल। ठीक है, अब संघनन मतलब अभिक्रिया के दौरान कोई ना कोई छोटा अणु, जैसे जल, HCl, अमोनिया, अल्कोहल अगर बाहर निकलता है तो ऐसी अभिक्रिया संघनन कहलाती। एल्डोल संघनन के दौरान जल का अणु बाहर निकलेगा। अब एल्डोल संघनन होगा कब? जब तुम्हें लेना है तनुक्षार, मतलब तनुक्षार की उपस्थिति में होगा। डाइल्यूट बेस चाहिए। अब क्षार क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से प्रोटॉन को आज़ाद करवाना है। प्रोटॉन को आज़ादी दिलाने के लिए बेस आपको चाहिए, तो यहाँ आपको चाहिए डाइल्यूट बेस। आप चाहे तनु NaOH ले लें, चाहे डाइल्यूट सोडियम कार्बोनेट ले लें, बेराइटा जल, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लें, लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें। हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ डाइल्यूट बेस से मतलब है।
अब एल्डोल हो चाहे कीटोल हो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही एग्जिस्ट करते हैं। 5 डिग्री से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही एल्डोल रुकता है। हल्का सा आपने गर्म करा नहीं कि उसने फिर जल का अणु छोड़ दिया और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करता है। बहुत सारी बातें हो गई, बिल्कुल है ना। और एल्डोल संघनन वही अभिकारक दर्शाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, वापस से सुनो क्या क्या पॉइंट तुम्हें याद हुआ। देखो पहले तो बताओ एल्डोल का मतलब क्या है, बोलो। एल्डोल, एल्ड ऑल, एल्ड मीन्स एल्डिहाइड, ऑल मीन्स अल्कोहल। कीटोन ले लो तो कीटोल बन जाएगा। कीटोल, कीटो और ऑल, कीटोनिक समूह और अल्कोहलिक समूह। एल्डोल हो या कीटोल हो 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही एग्जिस्ट करता है, उसके बाद में स्प्लिट हो जाता है। तो एल्डोल या कीटोल 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही स्थायी रहते हैं, उसके बाद जल के अणु का त्याग करके अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक बनाते हैं। सब पढ़ने वाले हैं, बेसिक बेसिक चीजें थोड़ा सुन लो ताकि दिमाग में बैठ जाए और आपके एक है ना एक अनकॉन्शियस जो सब कॉन्शियस माइंड होता है उसमें फिट हो जाएगा। हाँ ये कहीं सुना था, ठीक है ना। क्वेश्चंस बनाने हमें ले दे के यार फाइनली। फिर एल्डोल संघनन में 2 अणु भाग लेते हैं, 2 एल्डिहाइड भाग ले सकते हैं, 2 कीटोन भाग ले सकते हैं। एक एल्डिहाइड एक कीटोन या 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एल्डिहाइड 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कीटोन ले लेते हो तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। सेम लेते हो तो सरल एल्डोल होता है, अलग अलग लेते हो तो क्रॉस एल्डोल होता है। ठीक है, फिर एल्डिहाइड लेते हो तो एल्डोल बनेगा, कीटोन लोगे तो कीटोल बनेगा। ये बातें क्लियर है। फिर 2 अणु भाग लेना जरूरी है, लेकिन उनमें से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। एल्डोल संघनन सदैव तनु क्षार की उपस्थिति में होता है। अब चाहे आप तनु NaOH ले लीजिए, तनु सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, बेराइटा जल बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, चाहे लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। इवन CV पाथ को फॉलो करता है, एलिमिनेशन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन। थोड़ा तुम्हारे लिए भारी हो जाएगा तो ठीक है, फिलहाल सुन लो। इवन CV मैकेनिज्म को फॉलो करता है। मैंने इंग्लिश मीडियम में जब ये पढ़ाया था तो उसका पूरा डिटेल में इसका पूरा मैकेनिज्म जो है वो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप उस लेक्चर से पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट आपके पास है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड इंग्लिश मीडियम वाली, उसमें आपको मिल जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, वहाँ ये सारा लेक्चर अवेलेबल है। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है। एल्डोल संघनन कोई पूछे तो तुम उसको 4-5 लाइनें बोल के शांत तो कर सकते हो। क्या एल्डोल संघनन, हाँ देख मैं बोलना शुरू करना फिर खत्म ही मत करना। एल्डोल शब्द का मतलब क्या है, कीटोन लोगे तो क्या है, कितने ताप पे स्थायी करेंगे, कितने अणु भाग लेंगे, उनमें से भी किसमें क्या होना चाहिए, है ना, बिना उसके पॉसिबल नहीं है, किसकी उपस्थिति में होता है। फिर एल्डोल कितने टेम्परेचर पे स्टेबल है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो हमने उसको हीट कर दिया तो क्या बनेगा। ठीक है, इतनी बातें बता दोगे तो सामने वाला खुश हो जाएगा, अरे बहुत कुछ आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। तो देखो एल्डोल संघनन यहाँ से आपको लिखना है बच्चों आपके नोट्स के अंदर। तो पहला, वे एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है सांद्र क्षार की उपस्थिति में एल्डोल संघनन दर्शाते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन कंपल्सरी है। अब आवश्यक अभिकर्मक भाई एल्डोल संघनन दर्शाने के लिए क्या चाहिए, तो तुम कहोगे मुझे तनु क्षार चाहिए, चाहे बेराइटा जल बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, तनु NaOH ले लो, KOH ले लो, सोडियम कार्बोनेट ले लो। अब तुम्हारा प्रॉब्लम आता है कि ये अल्फा कार्बन क्या होता है और अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। तो देखो पहले तो अल्फा हाइड्रोजन पूछूं तो तुम कहोगे भाई अल्फा कार्बन परमाणु से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन पूछ रहा है तो वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है। नाउ अल्फा कार्बन क्या होता है, तो बच्चे आपको बताना है अल्फा कार्बन sp3 संकरित कार्बन। ठीक है, तो पहला टेंशन ही खत्म, डबल बॉन्डेड वाला होना ही नहीं चाहिए। sp3 संकरित कार्बन। ठीक है, तो सिर्फ sp3 को हम अल्फा बोल देंगे तो हम कहेंगे नहीं, sp3 संकरित कार्बन जो कि क्रियात्मक समूह से जुड़ा होता है। मतलब आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप है, चाहे अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कुछ भी है, कोई भी क्रियात्मक समूह इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो आपके पास है उससे कनेक्टेड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ध्यान रखना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन को sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं, एकल बंधित कार्बन को sp3 संकरित कार्बन बोलते हैं। और मुझे ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए जो क्रियात्मक समूह से सीधा जुड़ा हो। अब आपके क्रियात्मक समूह में कार्बन है नहीं है हमें मतलब नहीं है, हम तो कहेंगे बस अगर क्रियात्मक समूह से अगर sp3 संकरित कार्बन जुड़ा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहते हैं।
तो अल्फा कार्बन कहलाता है। ओके भाई, चलो मान लिया अल्फा कार्बन क्या है। अब अगर तुम्हें अल्फा कार्बन पता है तो अल्फा हाइड्रोजन भी पता होगा, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, अल्फा हाइड्रोजन की बात करो तो वो हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है ना। अब हाइड्रोजन में तो कोई संकरण है नहीं, तो वह हाइड्रोजन परमाणु जो कि अल्फा कार्बन से जुड़ा है, अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु क्या कहलाएगा, तो तुम कहोगे अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु कहलाता है। बोलो यहां कोई तकलीफ है क्या? क्लियर? यहां तक की सारी बातें क्लियर हैं। अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एल्डोल संघनन क्या होता है, याद हो गया? सुनो, एल्डोल वापस से पढ़ते हैं। एल्डोल, एल्ड ऑल, एल्ड फॉर एल्डिहाइड, ऑल फॉर अल्कोहल, एल्डिहाइड नहीं लिया, कीटोन लिया तो कीटोल, कीटो फॉर कीटोनिक समूह, ऑल फॉर अल्कोहलिक ग्रुप। किसकी प्रेजेंस में होगा? डाइल्यूट बेस। क्या क्या ले सकते हैं? तनु NaOH, दूसरा KOH, तीसरा बेराइटा जल बेरियम हाइड्रोक्साइड, फिर CaOH2 या तनु सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसमें ले सकते हैं। फिर कितने अणु भाग लेंगे? 2 अणु भाग लेंगे। शर्त किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो। अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 संकृत कार्बन, एकल बंधित कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो कि सीधे क्रियात्मक समूह से जुड़ा हो, उसे हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, दोनों मिलके क्या करेंगे, तो हम कहेंगे क्षार की उपस्थिति में एल्डोल का निर्माण करते हैं। एल्डोल 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। तो 5-10 रखोगे तो हम स्टोर कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हीट कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वे जल का अणु त्याग देते हैं और अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक का निर्माण करते हैं। मैकेनिज्म E1CB पाथवे को फॉलो करेगा। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिख दिया अल्फा कार्बन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। ठीक है, अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे देते कि भाई आपको लगे कि भाई कौन एल्डोल दिखाएगा, कौन एल्डोल नहीं दिखाएगा, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में केनीजारो डिस्कस करेंगे। तो मैं कहूँगी अच्छा केनीजारो तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो फिर तुम फंस जाओगे कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है, तो बता दो। तो अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो। अब अल्फा कार्बन ढूंढो, जैसे देखो पहला कंपाउंड बोलो, क्या ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, जल्दी देखो है। C डबल बॉन्ड O के पास H क्या होता है? एल्डिहाइड। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होता है? फॉर्मल्डिहाइड। अब मैंने कहा था अल्फा कार्बन ऐसा कार्बन जो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हो, तो मुझे क्रियात्मक समूह तो दिख रहा है पर पड़ोसी कार्बन तो है ही नहीं, तो मैं कहूँगी यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा, बात खत्म, हटाओ उसको। आगे देखो, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड O कोने पे है, समझ गए? एल्डिहाइड। 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, ध्यान से देखो। और ये रहा आपका एल्डिहाइड, तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा sp3 संकृत कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन कितना है? 1। अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु कितने दिख रहे हैं? 3। तो लिख दो भाई 3 अल्फा हाइड्रोजन, बस। अब यहाँ आओ, क्या है ये? C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन, एल्डिहाइड की कीटोन। C डबल बॉन्ड O, एक तरफ H को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, दोनों तरफ C है तो क्या बोलेंगे? कीटोन। C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ कार्बन है, क्या बोलेंगे? कीटोन। ठीक है, तो भाई ये तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा क्रियात्मक समूह है, इससे जुड़ा sp3 संकृत कार्बन तो ये भी है और ये भी है, तो भाई यहाँ पे तो अल्फा कार्बन ही 2 है और अल्फा हाइड्रोजन तो 3 इधर 3 इधर, टोटल कितने हुए? 6। तो यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा कार्बन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड, एल्डिहाइड बॉन्डेड विद बेंजीन, क्या पढ़ेंगे इसको? बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान से सुनो कि जब तुम यहाँ लिखते हो बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O H, और जब तुम इसको बेंजीन से कनेक्ट करते हो, तो पहली बात तो बच्चे ये कार्बन sp2 है ना, ये कार्बन क्या है? sp2 है। ठीक है, तो मैं कहूँगी चलो अल्फा तो है, लेकिन इसके पास हाइड्रोजन भी कहाँ है? तो हम कहेंगे नहीं, हाइड्रोजन भी नहीं है। ठीक है, मुझे तो उस रिएक्शन में sp3 चाहिए था, कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन। ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक तो ये sp2 भी है और इसके पास हाइड्रोजन भी नहीं है,
तो हम कहेंगे अल्फा कार्बन तो गिन लेते हैं हम एक, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहाँ नहीं है। अल्फा कार्बन तो मान लो कि फंक्शनल ग्रुप से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन, अब sp3 है तो ठीक, नहीं तो sp2 ही मान लो। ठीक है, अब यहाँ आओ, देखो ये रहा आपका एल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड OH है ना, ये आपका एल्डिहाइड। अब अल्फा कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन कितने 2, तो हम कहेंगे ये आपका हो गया 2, सॉरी अल्फा कार्बन कितना है 1 है ना, और हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो अल्फा कार्बन 1 और अल्फा हाइड्रोजन 2। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आओ, C डबल बॉन्ड हो, तो देखो ये भी sp2 संकृत है और ये भी sp2 संकृत है, और इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो बात खत्म। ठीक है, तो अल्फा कार्बन तो हम बोल देते हैं कि हाँ भी चलो 2 अल्फा कार्बन है, क्योंकि कार्बन बॉन्डेड विद फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर अभिक्रियाओं में हमें sp3 कार्बन ही चाहिए होता है, हाइड्रोजन चाहिए होता है इसलिए। ठीक है, तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ हाइड्रोजन तो नहीं है बेंजीन वाले केस में, तो फिर इसको हटा दो। ठीक है, समझ में आ गए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, तो हम कहेंगे देखो ये रहा फंक्शनल ग्रुप, ये तो मतलब नहीं है, ये रहा हमारा अल्फा कार्बन, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, तो हम कहेंगे यहाँ हाइड्रोजन 3 है। तो अल्फा हाइड्रोजन की बात करें तो आप यहाँ लिख देंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन गिन लो, एक ही हो गया, एक ही हो गया। अब यहाँ देखो ये रहा C डबल बॉन्ड हो, तो इसको पढ़ेंगे CH2 और इसको भी क्या पढ़ेंगे CH2। तो अब ध्यान से देखो, फंक्शनल ग्रुप ये रहा, और फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन है 2 है ना, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन दिखे तुम्हें 2, और हाइड्रोजन देखो कितने हैं 4, तो हम कहेंगे यहाँ हो गए 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट कंपाउंड दिया है मैंने आपको, क्या दिया है पीवेल्डिहाइड, इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाओ और अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन काउंट करो। देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 है, 0 है, 9 है ना, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा कार्बन है, जल्दी से। ओके, चलो बना दिया आपने पीवेल्डिहाइड। ध्यान से देखेंगे बच्चे, पीवेल्डिहाइड तो हम कहेंगे देखो एल्डिहाइड तो दिख गया, एल्डिहाइड के जस्ट पास में आपको दिखा होगा कार्बन। ठीक है, और इस कार्बन से कनेक्टेड है 3 मिथाइल ग्रुप। तो ध्यान से देखो, अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन तो ये रहा 1, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, बीटा हाइड्रोजन 9 है। तो तुम कहोगे अल्फा कार्बन तो हो गया 1, समझ में आया ना भाई, ये वाला कार्बन क्या है अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन तो हम कहेंगे यहाँ 9 अल्फा, सॉरी अल्फा कार्बन तो 1 है लेकिन 9 नहीं, 9 अल्फा हाइड्रोजन। 9 ध्यान आ रहा है बार बार, 3, 6 और 9, लेकिन वो तो बीटा है। अल्फा कार्बन 1 है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि वो आगे से कनेक्टेड है। क्लियर, तो यहाँ एक चीज क्लियर हो गई। हम क्या करते हैं, अल्फा कार्बन में sp3 हटा देते ताकि तुम्हारा टेंशन रहेगा। ठीक है, वैसे sp3 मान लेते हैं, बट अब देखो बेंजल्डिहाइड वगैरह के केस में क्या होता है, तो कार्बन तो है, फंक्शनल ग्रुप तो है, नेक्स्ट कार्बन आपका sp2 आ जाता है।
तो वो भी ठीक है ना। तो मोस्टली तो sp3 ही होता है ना, लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या करना पड़ेगा, sp2 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन नेक्स्ट टू फंक्शनल ग्रुप, उसी को अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो फिर अब कर क्या सकते हैं, है ना, अगर खुली चेन हो तो क्या होता है, डबल बॉन्ड तो खुद ही फंक्शनल ग्रुप है, तो फिर हम उसके पड़ोसी कार्बन को मान लेते हैं। सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन है, तो ये खुद ही फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसके पड़ोसी अल्फा को ढूंढते हैं जो sp3 हो। लेकिन फिर बेंजल्डिहाइड वाले केस में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए वहाँ कंसिडर कर लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो अल्फा कार्बन क्लियर है, अल्फा हाइड्रोजन क्लियर है ना। अब बस देख लो, फॉर्मल्डिहाइड तो हम कहेंगे यहाँ तो अल्फा कार्बन है ही नहीं। एसिटल्डिहाइड तो यहाँ अल्फा कार्बन 1 है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। एसीटोन तो बच्चे अल्फा कार्बन 2 है और अल्फा हाइड्रोजन आपके 6 हो गए, दिख रहे हैं आपको। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड तो हम कहेंगे देखो ये कार्बन है, लेकिन ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो चलो अल्फा कार्बन तो कंसीडर कर लेते हैं इसके अंदर, सिर्फ इसी केस के अंदर बेंजीन वाले में, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन 0। फिर यहाँ आपको दिख गया अल्फा कार्बन 1, अल्फा हाइड्रोजन 2। फिर यहाँ अल्फा कार्बन तो 2 ही माने जाएंगे, बट अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ओके, देन तो ये आपका हो गया, इसको बोलते बच्चा एसिटोफिनॉन। अगर कोई पूछे तो दिस इज एसिटोफिनॉन। ओके भाई, एसिटोफिनॉन तो देखो ये सी डबल बॉन्ड हो, अल्फा कार्बन 1, अल्फा हाइड्रोजन 3, है ना। और साइक्लोहेक्सेनॉन तो अल्फा कार्बन 2 और अल्फा हाइड्रोजन आपके 4। विवेल्डिहाइड एक अल्फा कार्बन है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इतनी बात तो क्लियर। अब तुम्हें इतना तो पता चल जाएगा कि भाई एल्डोल संघनन दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। क्रियात्मक समूह का पड़ोसी कार्बन पकड़ो और उसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं पहले चेक कर लो। अगर हाइड्रोजन है तो एल्डोल संघनन है, और नहीं है तो फिर ठीक है। अब वैसे भी देखो होता क्या है, तो हम कहेंगे एल्डोल संघनन में 2 कार्बोनिल यौगिक भाग लेंगे, 2 एल्डिहाइड भाग ले सकते हैं, 2 कीटोन भाग ले सकते हैं, लेकिन किसी एक के पास ही चाहिए मुझे अल्फा हाइड्रोजन, दोनों के पास जरूरत नहीं है तो बढ़िया, प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनेंगे, लेकिन मुझे किसी एक के पास ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहले हम सरल एल्डोल संघनन लेते हैं। सरल सामान्य मतलब दोनों एल्डिहाइड हो या दोनों कीटोन वो सेम होने चाहिए, तो हमने ले लिया एसिटल्डिहाइड के 2 अणुओं का संघनन। अब नाम से क्या लग रहा है कि भाई 2 एसिटल्डिहाइड लेने, तो देखो पहले एल्डिहाइड ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब मुझे 2 एसिटल्डिहाइड लेने हैं, तो देखो बच्चे फर्स्ट में मुझे लेना है फंक्शनल ग्रुप। पहले एल्डिहाइड से मुझे काम में लेना है क्रियात्मक समूह, और दूसरे एल्डिहाइड से मुझे काम में लेना है अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या मैं इसका अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट कर दूं? देखो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये तो एल्डिहाइड समूह है कि नहीं, और मुझे एल्डिहाइड समूह के पास वाला कार्बन तो मैं कहूँगी अल्फा, और मुझे अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट करना। अब सांद्र क्षार की तनु क्षार की उपस्थिति में डाइल्यूट बेस, तो मैंने यहाँ लिख दिया OH-। अब मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, सीधा सीधा तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अल्फा हाइड्रोजन को क्रियात्मक समूह के ऑक्सीजन से कनेक्ट करना है। भाई एल्डोल बनाना है तो एल्डिहाइड तो बना हुआ ही है ना, ऑल बनाने की कोशिश करो, तो इस हाइड्रोजन को ले जाके इससे कनेक्ट कर दो और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दो, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा नहीं आ रहा। देखिए देखो कोने पे क्या है, CH3 फिर CH और ये OH, है ना। ये CH3 CHO था, इसको अल्कोहल बना दिया आपने अल्फा हाइड्रोजन देके, तो मैं कहूँगी ऑल तो बन गया, बाकी कनेक्ट कर दो, तो CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो CH2 C डबल बॉन्ड O और H। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें एल्डोल नहीं दिख रहा? कोने वाला क्या है, एल्डिहाइड, इधर वाला क्या है, अल्कोहल, तो हम कहेंगे हाँ भाई तो एल्डोल है। और एल्डोल तो मैंने आपको कहा था कब तक जिंदा रहेगा, 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही तो बेचारा एग्जिस्ट करता है, फिर तो गया। तो मेरे 5-10 तो स्टोर भी नहीं कर सकते, इतना कम टेम्परेचर है, तो हल्का सा हीट मिल जाए इसको, बस बिगड़ जाएगा काम। तो बच्चे ये हल्का सा स्लाइटली हीट कर दिया, तो देखो ये तो OH जाएगा, है ना, ये वाला OH तो आपका जाना ही है, ठीक है। अब देखो वापस C डबल बॉन्ड हो, और ये वाला है अल्फा कार्बन, यहाँ से H जाएगा, है ना। और अगर तुम चाहो तो इसको हाईलाइट कर दो, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख दो CH सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो ये वाला H जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 2 सिग्मा बॉन्ड टूट जाएंगे, बीच में वापस क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो अब तुम्हारे पास आंसर क्या है, ध्यान से देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, देखो वहाँ से OH गया, यहाँ से H गया, वाटर निकल गया, है ना, और 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे, बीच में पाई आ गया।
अब आईयूपीएसी नाम लिखो। तो देखो लंबी श्रृंखला 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट आता है, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो मैं कहूँगी 2 ब्यूटीन, और एल्डिहाइड का अनुलग्न तो एल होता है, तो ये 2 ब्यूटीनेल इंग्लिश में लिखेंगे तो 2 ब्यूटीनल एल, और हिंदी में तो 2 ब्यूटीनेल। और वैसे इसको बोलते हैं बच्चे क्रोटोनेल्डिहाइड, है कि नहीं? वैसे आपको इसका नाम याद रखना है, दिस इज क्रोटोनेल्डिहाइड या क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ये है आपका क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, वापस देखो, अगर मैं आपको कहूं कि इसका शॉर्टकट करो, है ना, 2 एसिटाल्डिहाइड ले लो और इसका शॉर्टकट चलाओ, तो देखो तुम्हें क्या करना है, एक एसिटाल्डिहाइड तो ऐसे लिख देना, है ना। या चलो पहले पूरा वापस समझाती हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बताती हूँ। तुम्हें एसिटाल्डिहाइड का संगठन करना है तो पहले एक एसिटाल्डिहाइड लिखो। बोलो, एसिटाल्डिहाइड लिखना आता है ना। इसका तुम्हें काम में लेना है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह। एक और एसिटाल्डिहाइड लो और उसका अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट कर दो, तो हम कहेंगे देखो ये C डबल बॉन्ड O है ना, इसका पड़ोसी कार्बन ही अल्फा कार्बन है, ये रहा, इसका अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट कर दो। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में करना क्या था, तो हमने कहा था कि आप अल्फा हाइड्रोजन को क्रियात्मक समूह के साथ कनेक्ट कर दीजिए और वापस बना दो जो बन रहा है। तो ये बन रहा है CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बना हमारा एल्डोल। और एल्डोल को जैसे ही हम गर्म करते हैं तो एल्डोल वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर देता है, यहाँ से OH जाएगा, ये वाला कार्बन H देगा, क्योंकि देखो ये एक फंक्शनल ग्रुप है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का है, तो वाटर गया और आपका आंसर है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, नाम मैंने बता दिया था, ब्यूट 2-इन-एल 2 ब्यूटीनेल या फिर क्रोटोनेल्डिहाइड, क्रोटोनेल्डिहाइड। ठीक है, अब अगर तुम्हें लगे कि नहीं मुझसे इतनी बड़ी रिएक्शन तो नहीं बनेगी, मुझे तो कुछ शॉर्टकट बता दो, तो आप एग्जाम में इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, तो देखो एक एसिटाल्डिहाइड लिख दिया। अब आपको पता है क्रियात्मक समूह पहले ऑल में बदलता है, फिर ये ऑल तो गया पानी, वाटर बन के निकल गया, तो OH ये तो जाता ही। देखो पहले इसको मैंने OH बनाया, फिर OH और एक अल्फा हाइड्रोजन और लेके वाटर निकाल दी, तो मैंने पहले इसका अल्फा हाइड्रोजन एक बार काम में लिया, फिर देखो फिर मैंने इसका अल्फा हाइड्रोजन काम में लिया, तो भाई क्रियात्मक समूह का तो O जाएगा और दूसरा वाला जो है उसका अल्फा हाइड्रोजन एक एक करके 2 बार चला जाएगा। तो देखो शॉर्टकट बना लो, क्या समझ में आ रहा है, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में। क्या बना लें, तो बनाओ CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, तो क्या दोनों सेम नहीं है क्या? देखो एक क्रियात्मक समूह से ऑक्सीजन चुरा लो, दूसरे वाले फंक्शनल दूसरे वाला जो कंपाउंड है उससे दोनों अल्फा हाइड्रोजन उठा लो, आंसर तैयार है ना। लेकिन शर्त है यहाँ हीट लिखा होना चाहिए, शॉर्टकट तब बनेगा जब हीट है। अगर आप हीट नहीं करोगे तो ये एग्जामिनर देगा कि मतलब तनुसार और नीचे लिखेगा हीट का साइन, तो हीट का साइन मतलब ये। अब ये अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, तो बिल्कुल देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, कार्बोनिल यौगिक। कार्बन फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी अल्फा और उसका पड़ोसी बीटा, तो ये अल्फा बीटा है। असंतृप्त तो बीच में डबल बॉन्ड है ना, क्या बोलो नहीं है क्या, बीच में डबल बॉन्ड है ना, तो अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट आपके पास है 2 एसीटोन अणुओं का संघनन। ठीक है, तब आप 2 कीटोन ले लो, तो मैंने आपको सिखाया था पहला कीटोन, इसका फंक्शनल ग्रुप हाईलाइट कर लो, तो ये रहा कीटोनिक समूह। फिर एक और कीटोन ले, उसका अल्फा हाइड्रोजन हाईलाइट कर लो, CH2H C डबल बॉन्ड O CH3, और आप ले लो डाइल्यूट बेस तनुसार। देखो एक कीटोन एक और कीटोन, इसका आप ले लीजिए फंक्शनल ग्रुप और इसका ले लीजिए अल्फा हाइड्रोजन। करना क्या है, अल्फा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट करना है,
बस इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो और जोड़ दो, क्या बनेगा देखो, CH3 C CH3, ये OH आ गया, बोलो ये OH आ गया और बाकी कनेक्ट कर दो, तो क्या बना CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो देखो पिछली बार तुमने एल्डिहाइड लिया था तो तुमने एल्डोल लिखा था, है ना। जब हमने एल्डिहाइड लिया था तो हमने इसका नाम क्या लिखा था, एल्डोल। अब हमने इस बार कीटोन लिया है ना, आ गया यार, देखो हमने इस बार क्या लिया है, कीटोन लिया है, तो उसको क्या लिखेंगे, देखो ये कीटोनिक ग्रुप है, ये ऑल है, तो दिस इज कीटोल। तो एल्डिहाइड लोगे तो एल्डोल, कीटोन लोगे तो कीटोल, वहां रोक दो रिएक्शन। अगर उसने कहा कि नहीं हीट करो तो भाई हीट कर लो, तो अगर मैं इसको हीट करूंगी तो OH वो तो जाना ही है, और अल्फा हाइड्रोजन देखो C डबल बॉन्ड होगा पड़ोसी अल्फा कार्बन, इसका हाइड्रोजन ध्यान रखना, यूं नहीं इधर से H निकाल दो, ध्यान रखना है ना। अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रकृति का होता है, क्यों होता है अभी बताऊंगी। तो यहाँ से H और यहाँ से OH, तो फाइनल आंसर चेक करो क्या बना, तो हम कहेंगे CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसका एक नाम याद रखेंगे, मैसिटाइल ऑक्साइड, इसको मैसिटिल ऑक्साइड बोलते हैं। और अगर आप IUPAC लिखना है तो लिखो फंक्शनल ग्रुप ये रहा कीटोन, 1 2 3 4 5, तो 4 पे क्या है, तो हम कहेंगे 4 पे मिथाइल है ना भाई, 4 पे क्या है, तो हम कहेंगे 4 पे मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने 5, तो पेंट आएगा, 4 मिथाइल पेंट, और 3 पे इन है, 2 पे ओन है, तो पेंट 3 इन 2 ओन। अब यहाँ O आ गया तो यहाँ ENE लिखने की जरूरत नहीं है, 3 इन को सिर्फ 3 इन लिखो, नहीं तो हिंदी में लिख दो तो टेंशन ही नहीं। क्लियर, या फिर मैसिटिल ऑक्साइड तो है ही। अब आपको पता है कि शॉर्टकट भी बनाना है इसका, है ना। तो शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको क्या कहा, एक कीटोन लिख दो, है ना। आपको शॉर्टकट तभी बनाना है जब हीट का साइन हो। तो देखो एक कीटोन लिख दिया, एक कीटोन लिख दिया। अब तुम्हें पता है कि ये पहले ऑल बनेगा, फिर ये बाहर तो चला जाएगा बेचारा, और दूसरा वाला कीटोन है वो एक एक करके 2 बार अल्फा हाइड्रोजन दे देगा, तो मैंने 2 बार अल्फा हाइड्रोजन ऐसे ही लिख दिया, है ना। CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये लो। ठीक है, अब यहाँ 2 कंडीशन है, तनुसार भी होना चाहिए, हीट भी होना चाहिए। तो एक कीटोन दूसरा कीटोन, करना क्या है, तो हम कहेंगे वाटर को बाहर निकाल देते हैं। अब देखो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, तो 1 2 3 4, 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, ये और ये सेम नहीं है क्या, देखो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन, सेम ही तो है। मैसिटिल ऑक्साइड वो भी क्या है, तो हम कहेंगे मैसिटिल ऑक्साइड। ठीक है, तो शॉर्टकट भी जिनको दिक्कत आती है वो शॉर्टकट लिखिए, लेकिन शॉर्टकट का मैंने आपको बता दिया है क्राइटेरिया, हीट नहीं करोगे तब तक एल्डोल या कीटोल ही रहेगा, हीट करेंगे तो ये वाटर एलिमिनेट करके और सारा गड़बड़ होता है, इतना तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अच्छा पहले मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो एल्डोल संघनन क्या मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो देखो हम कहेंगे भाई हमने एल्डिहाइड लिया या कीटोन लिया, मान लो हम एल्डिहाइड का उदाहरण लेके समझते हैं, तो मुझे ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक है, तो हम कहेंगे मान लो ये एल्डिहाइड ले लिया और ये अल्फा हाइड्रोजन तो है। अब बच्चे C डबल बॉन्ड हो विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है। सोचो C डबल बॉन्ड हो, ये बॉन्ड तो ऑक्सीजन में टूट जाता है, ऑक्सीजन माइनस कार्बन प्लस, तो कार्बन प्लस हो गया, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये कार्बन कहेगा भाई मेरे तो विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ऐसा कर मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे। तो चलो ये मदद भी कर देगा, लेकिन अगर मैं क्षारीय माध्यम ले लूं, है ना, अगर हम बेसिक मीडियम लेते हैं तो ये प्रोटॉन छोड़ के इसको मदद करने पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये अम्लीय प्रकृति का है। क्यों, क्योंकि ये कार्बन इसकी हेल्प करने के लिए इसको हटा सकता है, ये कार्बन कहेगा चलो इस बॉन्ड को मैं अपने ऊपर तोड़ देता हूँ, तो इसको प्रोटॉन छोड़ देता हूँ, और तो क्या कर,
क्यों? क्योंकि बेस आया ही भाई, प्रोटॉन मांगने को ही आया है तो दिया जा सकता है। क्षारीय माध्यम में OH माइनस, ये कहेगा भाई मुझे प्रोटॉन दे दो, है ना, और ये कहेगा नहीं मुझे तो पड़ोसी की मदद करनी है, क्योंकि कार्बोनिल समूह क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। ये इसको तंग कर रहा है भाई मुझे इलेक्ट्रॉन में मदद कर, मदद कर। मदद कैसे करेगा? ये कहेगा मैं प्रोटॉन छोड़ देता हूँ, ऐसे तो नहीं छोड़ सकता हूँ, लेकिन हाँ क्षारीय माध्यम में तो छोड़ देता हूँ, और मैं बता लेता हूँ कार्ब ऋण आयन, CH2 माइनस, C डबल बॉन्ड O और H। अब ये तो कार्ब एनायन बन गया। ध्यान से देखो तो ये नाभिक नहीं है, माइनस है ना, तो ये क्या है? नाभिक नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारा कार्ब ऋणायन है, कार्ब एनायन है, ये नाभिक नहीं है और ये स्थायी भी है। देखो क्या इसमें अनुनाद नहीं है क्या? तो नहीं हो सकता है ना। अगर ये बॉन्ड यहाँ स्प्लिट कर दूं, C डबल बॉन्ड O कहाँ टूटेगा? O पे, O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो कार्बन प्लस और ये डबल बॉन्ड माइनस क्या होगा? डबल बॉन्ड आ गया। ध्यान से देखो, C डबल बॉन्ड O कहाँ टूटेगा? O पे, O नेगेटिव, कार्बन क्या बन गया? पॉजिटिव, तो कार्बन प्लस और ये कार्बन माइनस, डबल बॉन्ड आ गया। तो हम कहेंगे हाँ ये कुछ ऐसा तो होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड C, O माइनस और H। इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है? ये ऋणायन है, कार्ब ऋणायन है, बात सही है। नाभिक स्नेही है, ये भी बात सही है। और ये कार्ब ऋणायन जो है ये अनुनाद के कारण क्या है? स्थायी है। ठीक है, तो तुम सोचो कि क्षारीय माध्यम में, दिमाग लगाओ, क्षारीय माध्यम में एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, अपना अल्फा हाइड्रोजन छोड़ सकते, क्योंकि इनका अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय है। अम्लीय कैसे है कि भाई प्रोटॉन त्यागने की बाद में भी जो स्पीशीज बनती है वो स्टेबल है। तो अगर ये प्रोटॉन छोड़ते हैं और बनने वाली स्पीशीज स्टेबल है तो ये प्रोटॉन छोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, माध्यम क्षारीय होना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई ठीक है अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है, क्योंकि क्षारीय माध्यम मिलते ही ये प्रोटॉन बन के रवाना हो जाता है। और जो स्पीशीज बन रही है कार्ब ऋण आयन, जो कि एक नाभिक नहीं है, वो अनुनाद के कारण क्या है? स्थायी। ठीक है, अब मैंने तो आपको पहले ही कहा था एल्डोल संघटन लोगे तो 2 अणु चाहिए, एक अणु तो आपका बन गया, देखो नाभिक नहीं, जिसने अल्फा हाइड्रोजन छोड़ा। ये सारी बातें आगे काम आएंगी, ध्यान से सुनना। जिस एल्डिहाइड ने अल्फा हाइड्रोजन छोड़ा है वो आपका क्या बन गया? नाभिक नहीं। तो मैंने कहा था 2 अणु लो, एक का क्रियात्मक समूह लेना, एक का अल्फा हाइड्रोजन लेना। तो जिसका अल्फा हाइड्रोजन तुमने निकाला है ना, देखो वो बन गया नाभिक नहीं। और आपको पता ही है एल्डिहाइड पे आक्रमण तो नाभिक नहीं का होता है। तो हम कहेंगे हाँ देखो ये C डबल बॉन्ड O, ये आ गया नाभिक नहीं आक्रमण करने, CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O H। ठीक है, तो एल्डिहाइड कीटोन की क्रियाविधि समझाई थी ना मैंने तुम्हें, नाभिक नहीं योगात्मक। तो देखो ये O नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, तो ये कार्बन पॉजिटिव होते ही ये नाभिक नहीं इस पे आक्रमण कर लेगा। अब आपको लग रहा है तो नाभिक नहीं योगात्मक है? नहीं भाई, एल्डोल संघनन, संघनन जो होता है ना वो एलिमिनेशन को फॉलो करेगा। तो हम कहेंगे देखो ये तो फिलहाल O माइनस आ गया, ये बॉन्ड यहाँ टूटा था O नेगेटिव, और ये कनेक्ट कर दो। तो हम कहेंगे CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ठीक है, अब ये O माइनस तो हमारा एक अल्फा हाइड्रोजन घूम रहा है भाई, हमने अल्फा हाइड्रोजन क्षार को दे रखा है तो वही मध्यम में है ना। तो हम कहेंगे वापस जो हमारा अल्फा हाइड्रोजन है वो आ जाएगा इधर और यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, देखो CH3 CH OH CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका एल्डोल। ठीक है, ये आपका हो गया एल्डोल। अभी भी माध्यम क्षारीय है, थोड़ा सा हम हीट करेंगे तो ये अल्फा हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, क्षारीय माध्यम में प्रोटॉन बन के यहाँ से OH उठाएगा, वाटर बन के एलिमिनेट। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है, समझ में आ गया। एल्डोल संघनन में 2 अणु भाग लेंगे, हम जिससे अल्फा हाइड्रोजन काम में ले रहे हैं आगे जाके वो नाभिक नहीं बन जाता है। ये नाभिक नहीं दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन अणु पे जाके आक्रमण करता है, नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया दर्शाता है। ये नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया आगे इवन CB एलिमिनेशन वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन, इवन CB मैकेनिज्म को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आप देखो कुछ प्रैक्टिस करते। अब देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको बोला 2 कीटोन, एग्जामिनर लिख देगा भाई तनुक्षार, तो कीटोन तनुक्षार में कर ही क्या लेगा? तो हम कहेंगे कीटोन, दूसरा कौन है? कीटोन ही। तनुक्षार तो प्रोटॉन छोड़ देगा, कार्ब ऋण आयन बन जाएगा।
तो वो जाके दूसरे पे अटैक कर ले। तो 2 कीटोन आते ही तुम कीटोल बना दो। ये पूछ रहा है ए, तो तुम सीधा कीटोल बनाओ। क्या सिखाया था? ये OH हो जाएगा, ये CH3 है ना, और ये CH2, C डबल बॉन्ड O CH3, सीधा आंसर। और नहीं समझ में आया तो पीछे 2 एसीटोन का संघनन सिखाया है, देखो वही है। और ये कह रहा नहीं हीट कर लो, तो बच्चे हीट कर लोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H, अल्फा हाइड्रोजन निकालना है, हर बार ध्यान रखना। तो हम कहेंगे यहाँ से H, यहाँ से OH, तो ये अभी पढ़ाया था ना मैसेटिल ऑक्साइड, ये कुछ ऐसा बने, C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपका A है, ये B है। क्लियर? ये मैसेटिल ऑक्साइड, उसका यूपीसी लिख दो 1 2 3 4 है ना, 4 पे मैथिल और 4 पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ बच्चे फंस जाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। ये आपका प्रोपेनल है ना, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? अल्फा हाइड्रोजन, पहले का तो फंक्शनल ग्रुप। तो देखो पहला जो प्रोपेनल है या प्रोपेनेल है, यहाँ मैंने लिख दिया फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन। अब बच्चे क्या करते हैं, कोने वाला ही सेट कर लेते हैं। CH3 है ना, तो कोने वाला पकड़ लेते हैं। तो कोने वाला कैसे पकड़ेंगे भाई? फंक्शनल ग्रुप का पड़ोसी ये रहा, अल्फा कार्बन ये है, मुझे इसका अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ये थोड़ा चाहिए, ये तो बीटा है ना। आपको अल्फा हाइड्रोजन चाहिए कि बीटा चाहिए? अल्फा चाहिए ना, तो CH3 को क्यों छेड़ रहे हो, इसको छेड़ो, है ना। तो हम कहेंगे देखो अच्छा ये कुछ ऐसा होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O H, ये CH2 मांग रहे हो आप, बिल्कुल भाई, ये CH2 का H मांग रहे हैं, CH3 को ऊपर हैंग कर दो ताकि ये तुम्हें डिस्टर्ब ना करे। ओके, तनुषार की उपस्थिति में करना क्या था? सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप के साथ कनेक्ट करना था। ये लो कनेक्ट कर दो, प्रोडक्ट बनाओ। तो हम कहेंगे CH3 CH2 C, H वापस नीचे लिख देते हैं, OH CH CH3 C डबल बॉन्ड O H, चेक कर लो, देखो CH3 CH2, इसको बंद कर दो CH और ये बन गया OH आ गया। फिर CH ऊपर CH3 और एल्डिहाइड ये। तो अगर वो पूछे A, तो यहाँ ये A है, और आपको पता है ये एल्डोल है, देख लो C डबल बॉन्ड O, हर बार IUPAC लिखने की जरूरत नहीं, आप एग्जाम में सिर्फ लिख सकते हो भाई एल्डोल है। जब तक वो ना बोले IUPAC लिखो, तब तक आप एल्डोल लिख के काम चलाओ। अब वो पूछे कि हाँ भाई इसको हीट कर दिया, तो मैंने आपको सिखाया ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड, ये एल्डिहाइड है। तो अगर इसको गर्म करूंगी तो यहाँ से तो OH जाएगा, मुझे अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन ये वाला है देखो, तो बस प्रोडक्ट बना लो, ध्यान से देखो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। आप चाहते तो शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। तो ये हो गया 2 मैथिल, 1 2 3 4 5, तो 2 मैथिल पेंट 2 इन एल, 2 मैथिल पेंट, 2 पे ही तो इन है, तो पेंट 2 इन एल या 2 पेंटीन एल या 2 पेंटीन एल, कुछ भी लिख सकते हो। क्लियर है? और एग्जाम्पल्स देखें, अब इसमें बता दो, तो दोनों ही बताने A और B, शॉर्टकट भी कर सकते थे चलो, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं। अब साइक्लोहेक्सेनॉन देखो, यहाँ है यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, ये रहा साइक्लोहेक्सेनॉन। तो ठीक है, साइक्लोहेक्सेनॉन हमें 2 चाहिए ना, तो मान लो कि मैं क्या करती हूँ, मैं इसको यही लिखती हूँ ताकि थोड़ा इजी रहेगा बनाने में। ये साइक्लोहेक्सेनॉन, तो इसका तो मैं ले रही हूँ फंक्शनल ग्रुप, तो एक का फंक्शनल ग्रुप और दूसरे का तुम्हें क्या चाहिए, तो हम कहेंगे दूसरे का हमें चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। तो ये भी साइक्लोहेक्सेनॉन है, इसके H को हाईलाइट कर लेते हैं भाई, ये अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा हाइड्रोजन। और सांद्र तनुषार की प्रेजेंस में करना क्या था, तो हमें पता है सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन को इससे कनेक्ट करना है, और तो कुछ है नहीं, है ना। अल्फा हाइड्रोजन को इससे कनेक्ट कर दो, ये OH हो जाएगा, जोड़ो फिर। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ बच्चे गलती कर लेते हैं, ये लो ये जोड़ दिया, ये OH हो गया। तो बच्चे यही कार्बन जुड़ेगा ना इससे, है ना, क्योंकि इसका एक वैलेंसी तो मैंने OH कर दिया, तो दूसरी वैलेंसी कहाँ गई, डबल बॉन्ड है ना, तो ये तो चलो O माइनस हो गया, तो ये प्रोटॉन जुड़ गया, तो ये कार्बन इससे जुड़ेगा ना, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये कार्बन इससे जुड़ेगा, ठीक है, ये वाला कार्बन इससे कनेक्ट हो रहा है, और इसके पास क्या है, डबल बॉन्ड हो, तो ये डबल बॉन्ड, तो ये तो हमारे पास हो गया A,
अब बी बना दो तो बी बनाओ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? थोड़ा इसकी लेंथ बढ़ा दो इसका। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, डबल बॉन्ड हो, ये अल्फा कार्बन इसका, समझ गए, ये अल्फा हाइड्रोजन गया ना इससे और इसके फंक्शनल ग्रुप से कनेक्ट हुआ ये। अब सही है ना? ये एच ऐसे गया तो ये ओ एच, ये और ये दोनों जुड़ गए ऐसे। अब आपको पता ही है कि अगर आपने इसको क्षार की उपस्थिति में गर्म कर दिया तो वैसे ही टिकता तो है नहीं, तो हम कहेंगे ठीक है भाई वाटर एलिमिनेट कर देंगे, तो ये तो देगा ओ एच और फंक्शनल ग्रुप ये रहा, अल्फा हाइड्रोजन मुझे यही लेना है, तो यहाँ से एच और यहाँ से ओ एच। तो अब इन दोनों के बीच में है डबल बॉन्ड, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा डिज़ाइन आएगा, है ना? ये दोनों कार्बन जो है, देखो ये वाला अल्फा कार्बन इसका, और अब इसके तो दोनों ही अल्फा, सी डबल बॉन्ड तोड़ के चला गया ना, तो ये दोनों आपस में ऐसे कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है? ये डिज़ाइन पकड़ लो, ठीक है। और अगर तुम इसका शॉर्टकट करना था तो हम इसका शॉर्टकट भी कर सकते थे। देख क्या सिखाया, हालांकि इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, आपको जो सिंपल वाले वही आएंगे, बट ठीक है आगे अपन पढ़ ही लेते हैं। देखो मैंने आपको क्या सिखाया था शॉर्टकट में, मैंने कहा था एक का तो ले लो फंक्शनल ग्रुप और दूसरे कंपाउंड का ले लो तुम अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये सी डबल बॉन्ड मान लो यहाँ कर दिया, तो ये अल्फा कार्बन ये रहा और इसके 2 हाइड्रोजन, बस। तो डायरेक्ट तनुसार भी है, हीट भी है, तो हम बी वाला प्रोडक्ट बना रहे, तो बी वाला बना दो, ये वाटर एलिमिनेट कर दो और जोड़ दो, तो ये साइक्लोहेक्साइलिडीन इस तरह से जुड़ता है ना, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साइलिडीन, और इससे कनेक्ट कर लो भाई, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्सेनॉल, बस खत्म। ठीक है, तो यही तो बनाया था हमने पीछे भी, चेक करो डबल बॉन्ड बन गया था और ये सी दोनों साइक्लोहेक्सेन को जोड़ दिया था डबल बॉन्ड से, और जस्ट पास वाला सी डबल बॉन्ड हो, यही तो है, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो साइक्लोपेंटेनॉन है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलो तो कुछ ऐसा, ये साइक्लोपेंटेनॉन है, ठीक है। इसका क्रियात्मक समूह काम में ले तो एक और साइक्लोपेंटेनॉन है ना, तो इसका अगर मैं फंक्शनल ग्रुप काम में ले रही हूँ, ठीक है, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये रहा, यहाँ एक हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन हमें क्या करना है, ये अल्फा हाइड्रोजन इससे कनेक्ट करना है, तो देखो ये OH बन जाएगा, तो ये कार्बन इससे जाके कनेक्ट होगा, तो बस थोड़ा कनेक्शन पॉइंट ध्यान रखना और कुछ भी नहीं है। तो डाइल्यूट बेस, हीट नहीं करना है, तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ये तो अल्कोहल हो गया है ना, और ये अल्कोहल होती यहीं से कनेक्ट होगा, ठीक है, ये यहाँ से कनेक्ट होगा, इसकी 4 संयोजकता नहीं हुई ना फिर, इसलिए पहले डबल बॉन्ड था तो 4 पूरी है, अब आपने इसका H बना लिया तो चौथी संयोजकता का है, तो चौथी इससे कनेक्ट होगी, ठीक है। तो चौथी में देखो अब ये है तो डबल बॉन्ड वो इधर रख लेना। अब ये मत सोचना ये तिकोना पॉइंट था आपने साइड से जोड़ा, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे है ना अल्फा से कनेक्ट करना है, इसका अल्फा ये है, पहले अल्फा ये था, मैंने अल्फा से इसको कनेक्ट किया, अब मैंने अल्फा इसको मान लिया, इससे कनेक्ट किया। अब अगर इसी को तुम क्या करते हो, हीट कर देते हो, क्योंकि रुकेगा तो नहीं, तो इसको हीट करने से क्या होगा, तो हम कहेंगे ये OH जाएगा और ये अल्फा वाला हाइड्रोजन एक और दे देगा, तो वाटर निकल जाएगा। दोनों साइक्लोपेंटेनॉन को डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर लो, तो ये कुछ कनेक्शन भी ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको, ये आपका साइक्लोपेंटेनॉन और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, ये दोनों सेम पॉइंट से कनेक्ट हो गए। क्लियर? तो ये भी हो जाएगा साइक्लोपेंटाइलिडीन, साइक्लोपेंटेनॉन, IUPAC पूछे तो, पीछे वाला था साइक्लोहेक्साइलिडीन, साइक्लोहेक्सेनॉन। तो हीट करने से ये बनता है
अगर आप चाहो तो इसका भी शॉर्टकट कर सकते थे। देखो शॉर्ट में कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे ये साइक्लोपेंटेनॉन, इसका फंक्शनल ग्रुप ले लो, और एक और साइक्लोपेंटेनॉन, उसका अल्फा हाइड्रोजन ले लो। ये कार्बन है ना, ये तो बस आपको कुछ नहीं करना है, ये अल्फा हाइड्रोजन दोनों एक एक करके निकल जाएंगे, इनको कनेक्ट कर लो। तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ नहीं पहुँचोगे क्या, साइक्लोपेंटेनॉन है ना दोनों, और ये ऐसे वही तो पहुँचोगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, शॉर्टकट करो। क्लियर? ज़्यादा घबराना नहीं, ये थोड़ा सा भारी है, कंपटीशन में आता है। बाकी आपके सिंपल आएगा, आपको इतना टेंशन लेना नहीं है, जितना आपसे बंद पड़े उतना करिए। क्लियर? तो तुम्हें समझ में आ गया आज का पूरा लेक्चर। हमने सबसे पहले सीखा है एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल शब्द का मतलब है एल्डोल, एल्डिहाइड, अल्कोहल। कीटोन लोगे तो कीटोल, कीटोन और अल्कोहल। आपको एल्डोल संघनन दर्शाने के लिए 2 अणु चाहिए और उनमें से भी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। उसके बाद मैंने आपको बताया अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन जनरली sp3 हाइब्रिडाइज लेते हैं जो कि फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट कनेक्टेड हो, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन मानेंगे। ओके, आफ्टर दैट ये हमने कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं और यहाँ आपको अल्फा हाइड्रोजन। क्या आपको यहाँ समझ में आ गया अल्फा कार्बन 0 है? क्योंकि देखो फंक्शनल ग्रुप तो एक है, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, तो फंक्शनल ग्रुप तो है एक कार्बन, उसके पास वाला कार्बन है का? है ही नहीं ना। तो यहाँ अल्फा कार्बन 0, इसलिए अल्फा हाइड्रोजन भी 0 है। यहाँ ये क्रियात्मक समूह है, ये आपका अल्फा कार्बन, तो वो 1 है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है। यहाँ लेफ्ट राइट दोनों गिने जाएंगे भी, क्रियात्मक समूह का जस्ट नेक्स्ट। तो पड़ोसी, आपका पड़ोसी तो क्या लेफ्ट वाला ही पड़ोसी लोगे, राइट वाला नहीं लोगे क्या? तो आपका घर अगर बीच में, तो राइट वाला भी आपका नेबर है और लेफ्ट वाला भी नेबर है। तो यहाँ अल्फा कार्बन 2 है और अल्फा हाइड्रोजन उन दोनों की गिन लोगे तो 6 है। इस तरीके से आपने सारे अल्फा हाइड्रोजन और कार्बन गिन ली है ना। इसके बाद में आपको संघनन दिखाना था, तो आपको ध्यान रखना है 2 अणु भाग लेंगे। पहले फंक्शनल ग्रुप से अल्फा हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, एल्डोल या कीटोल जो बनता है बना दो। एल्डोल कीटोल आपके 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही स्थायी होते हैं, तो अगर हीट कर रखा है तो आप ये बनाओ, और हीट नहीं कर रखा है तो वहीं पे छोड़ दो। ठीक है, इस तरह से आपको ये काम करना है। यहाँ कंप्लीट हमारा लेक्चर एल्डोल संघनन अच्छे से समझ में आ गया। एल्डोल हो, कीटोल हो, है ना। अब रहता है क्रॉस एल्डोल संघनन, डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना। एल्डिहाइड अलग है, 2 अलग अलग एल्डिहाइड ले लो, और 2 अलग अलग कीटोन ले लो, या एक एल्डिहाइड ले लो, एक कीटोन ले लो, क्योंकि अभी अपन एसिटोफिनॉन वगैरह लिखा था, उसका तो नहीं करा, तो वो हम पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल संघनन। उसको हम रखते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आ गया। अब खत्म है चैप्टर में, परेशान हो तो कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, एंडिंग पे ही हो आप लोग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक क्लास और बनेगी जहाँ हम क्रॉस एल्डोल संघनन और केनिज़ारो रिएक्शंस सीख लेंगे, है ना। केनिज़ारो भी है, क्रॉस केनिज़ारो भी है, तो फिर ये आपका चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लेते हैं और सब्सक्राइब करते ही नहीं है। तो मेरे पास जो वॉच टाइम आता है वो 60-40, 40% वॉच टाइम सब्सक्राइब्ड और 60% वॉच टाइम अनसब्सक्राइब। मतलब पढ़ना तो यहीं से, रोज़ पढ़ना है, बट सब्सक्राइब नहीं करना है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।